तो आइए दोस्तों, अब करते हैं हम अपना सीरीज का जो सीरीज की क्लास है, सीरीज के सवाल कर। तो क्लास नंबर 11 आपकी और डाउट सेशन आपका हो गया है। अब हम अपनी जो सीरीज चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी इसकी एक क्लास हो भी चुकी है पहले, जिसके अंदर हमने किया था जो नंबर सीरीज हमने की थी। ठीक है, अब हम लेटर सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, लेटर सीरीज भी दो प्रकार की होती है। लेटर सीरीज कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो आपने एनालॉजी और उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो अल्फाबेटिक सीरीज की थी, और एक इसके अंदर जो अल्फाबेटिक सीरीज करेंगे वो रिलेटेड तो उन्हीं से होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब जो हमारी सीरीज है वो आप देखते ही पहचान जाओगे कि किस प्रकार की। इस प्रकार की सीरीज आती है जैसे कि ए डैश बी बी डैश ए डैश बी बी। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज आती है। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ ए है, ए बी 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 ए बी बी बी। ठीक है, इस प्रकार से पहले 2A फिर 2B फिर यहाँ पर 2B आना था ना, इसी प्रकार से सीरीज होती है ये। ठीक है, ये 4B हो जाएगा, फिर 3B 2A 3B 3A 2B 3B। ठीक है, इस प्रकार से सीरीज कंटिन्यू होती है। तो आइए इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं और समझेंगे उनको। ठीक है, तो साउंड मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, लिखा है पहला सवाल है आपका। पहला सवाल इजी सा ले लेते हैं, जैसे ए डैश बी, अच्छा इसके बाद में है डबल डैश सी डबल डैश डबल बी ए सी। अच्छा, उसके बाद में डबल डैश बी डबल डैश बी डैश ए सी ए बी। ठीक है, इस प्रकार की सीरीज आती है। सही दिखाई दे रही है? नो प्रॉब्लम। तो इनको सॉल्यूशन करने का तरीका होता है दोस्तों, कई बार तो क्या होता है, ऑप्शन से जबरदस्ती इसके अंदर थोप दिए जाते हैं। जो ऑप्शन होते हैं आपके, जबरदस्ती इसकी सीरीज बना दी जाती है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका सबसे पहले आना चाहिए आपको, तभी आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको गिन लेते हैं, काउंट कर लो इनको कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है क्या? एक मिनट रुको, 1 2 3, एक मिनट भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सही है, अभी 21 है। ठीक है, अब देखो, अब 21 है ये टोटल। तो या तो आपके 7 गुणा 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, पेयर बनाने होते हैं, देखो 7 7 के पेयर बना लो, 7 3 21, 3 पेयर बन जाएंगे 7 7 के। ठीक है, सात सात के बनाओ तो 3 पेयर बन जाएंगे 7 7 के, 7 3 21 होता है। तो और इस प्रकार से करो तो 6 6 के 3 बना लो और एक 3 का बना लो। ठीक है, 6 3 18 और 3 21 हो जाएंगे। अब देखेंगे, अगर टोटल 20 होते तो इनका पेयर बनता 4 गुणा 5 में या फिर 5 गुणा 4 में।
ऐसे भी इनका पेयर बन सकता था, ठीक है। अगर टोटल 18 होते तो 6 6 के 3 पेयर बन जाते, ठीक है। 6 6 के कितने पेयर बन जाते? 3 पेयर बन। या फिर क्या करते आप, 3 3 के 6 बना लेते, 3 3 के 6 बना लो, 3 3 के कितने पेयर बना लो? 6। क्या हो गया ये? 1 2 3 4 5 6, तो ये 18 हो जाएंगे। इसी प्रकार से होते हैं, अगर 15 होते टोटल तो आप इसमें से 3 के 5 पेयर बना लो, 3 3 के 5, या फिर 5 5 के 3 बना लो। इसी प्रकार से अगर 12 होते, ये अगर सारे डैश और अल्फाबेट मिला के अगर 12 होते तो आप 4 तिये 12, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 के 3 पेयर बना सकते हो या फिर 3 के 4 पेयर बना सकते हो, ठीक है। तो आइए पेयर बनाने सीख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये कितने हैं? 21 है। तो 21 के 3 पेयर कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएंगे 7 का पेयर। एक हो गया इतना। अब आगे 7 गिनोगे वो 7 का पेयर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए, यानी कि 3 जोड़े हो गए यहाँ पर 7 7 के, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर आप 6 6 के 3 बनाओ पहले, 6 6 के 3, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये 2 थे ना, डबल डैश थे ये। एक तो ये मार्कर को पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये साइड में सरक जाएगा फिर थोड़ा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 3 का बच जाएगा एक, ठीक है। अब देखो इस डैश के पास में डबल बी ए सी है, तो डबल बी ए सी, यहां देखो डबल ए है, यहां पर बी है, यहां इस डैश के पास में ए सी है, इस डैश के पास में ए सी है, तो इस डैश के पास में भी ए सी ही हुआ होगा। ए सी, ए सी मिल गया हमको, यहां भी ए सी है, यहां भी ए सी है, ठीक है। ए सी के पहले डबल बी है, ए सी के पहले क्या है? डबल बी। तो ए सी के पहले अगर मैं यहां पर बी रख दूं तो डबल बी हो जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल। ए सी के पहले डबल बी है पहले से ही, जहां ए सी के पहले डबल बी है, ठीक है, तो यहां ए सी के पहले डबल बी रहेंगे, कोई दिक्कत है? नहीं है। ओके, अब देखो लास्ट में, देखो लास्ट में डबल ए बी है, डबल ए बी है। अगर मैं यहां पर कर दूं डबल ए बी, यहां कर दूं अगर डबल ए बी, डबल ए बी, इसी प्रकार से आगे चल रहा है डबल ए बी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, और डबल ए डबल बी ए सी। इसी प्रकार से आगे सीरीज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन होते हैं। आ जाओ, इससे रिलेटेड और सवाल करेंगे हम अभी। एक मिनट रुको, मैं और सवाल देख लेता हूँ इसी से रिलेटेड।
मेरा चैप्टर कहाँ गई रीजनिंग आपकी। वेट करेंगे 1 मिनट का। सीरीज चैप्टर है आपका 41। एक मिनट भाई। देखो भाई, आ जाओ इस प्रकार की सीरीज और करते हैं हम। देखो नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ए डैश बी डैश ए डबल डैश एन। एन कहां से आ गया इसमें? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। डबल डैश एन डैश डबल बी डैश ए डबल बी एन। ठीक है, ये देखो इसमें कितने लेटर्स है, टोटल काउंट करो इनको। डैश भी और लेटर्स भी आपको काउंट करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। ठीक है, कितने हैं? 16 है। जब 16 आ जाए, देखो 16 के कितने पेयर बनेंगे? 4 4 के 4 पेयर बन जाएंगे। 4 4 के 4 पेयर, और 2 2 के बनाओगे तो 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो 8 8 के बनाओगे तो 2 ही बनेंगे। हम बना लेते हैं 4 4 के, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, डैश के बाद में देखो, यहां पर डैश के बाद में ए है, यहां डैश के बाद में कुछ नहीं, यहां डैश के बाद में ए है, तो हमको ये पता लग गया कि डैश के बाद में तो ए आना ही आना है। ठीक है, तो डैश के बाद में ए यहां रख दो। पहले तो ये खाली था, रख दिया। डैश के बाद में ए, डैश के बाद में यहां देखो ए डबल बी एन, ए डबल बी एन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डबल बी एन सही है, ए डबल बी एन। सीरीज क्या बन गई? ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन। तो ये सीरीज इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आर डैश एस ई डैश ओ एस डैश आर ओ डैश ई आर डैश एस ई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनको काउंट कर लो। काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आपको, बताओ जल्दी से। सबसे पहले इनको काउंट करो आप। मैं एक बार सही डाल लेता हूं मार्कर में। काउंट करो भाई, कितने हो जाएंगे? 2 4 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। ये फिर से 16 है, 4 4 के बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4। आ जाओ डैश के पास में, देखो यहाँ खाली है, डैश से पहले एस ई है, डैश के बाद में आर ओ है, डैश के बाद में आर है। यहां से क्या पता लगा, इस डैश के बाद में आर ओ है, तो क्या इस डैश के बाद में आर ओ कर दें, देखते हैं एक बार। डैश के बाद में आर ओ है, डैश के बाद में आर ओ है, ठीक है, आर ओ एस, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, यानी कि रोज वर्ड बन रहा है ना, तो यही सीरीज आपकी कंटिन्यू होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी के सामने, डैश सी बी डैश सी ए बी डैश बी ए सी ए डैश सी बी ए डैश ए बी, ठीक है। जल्दी से इनको काउंट करेंगे और बताएंगे। साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब की बार 19 है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 है, ठीक है। तो एक काम करो आप, 19 है तो आप 4 4 के बना लो, 16 के 16 वाले पेयर बना लो 4 4 के, और 1 3 का बना लेंगे फिर, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बन गया ये 3 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डैश के बाद में नहीं, इस स्लैश के बाद में, स्लैश के बाद में क्या है, सी ए बी, और कहीं दिख रहा है सी बी ए, सी ए बी, यहां देखें सी बी ए, कितने थे ये, 19 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो एक काम करो आप, 6 6 के 3 बना लो, 6 6 के कितने बना लेंगे, 3 बना के देखते हैं एक बार, 6 6 के 3, या 3 3 के 6, 1 2 3 1 2 3, नहीं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डैश, इस स्लैश के बाद में बी बच रहा है, तो स्लैश के बाद में बी ही बचना चाहिए, स्लैश के बाद में बी आना चाहिए। तो स्लैश के बाद में मैं बी रख के देखूं, यहां पर स्लैश के बाद में बी रख के देख लिया हमने, ठीक है। तो बी सी बी ए कहाँ है, बी बी सी बी ए, यहां बन गया, देखो बी सी बी ए सी ए, 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 इसी प्रकार से सीरीज कंटिन्यू रहेगी। बी बी क्या है, बी सी बी ए सी ए। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है, ए बी डैश सी बी ए डैश
BCC BCC क्या हो गया, BCC डैश A BCCB डैश डैश BCCBA। ओके, चलेंगे, देखो काउंट करो सबसे पहले इनको, सबसे पहले काउंट करो आप इनको। काउंट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो आप एक काम करो, 6 6 के 4 बना लो या फिर 4 4 के 6 बना लो। 4 4 के 6 बना के देखते हैं पहले। 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 के बना के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 बची गई। 1 2 3 4 5 6। आ जाओ भी, देखो इस स्लैश के पहले CBA है, इस स्लैश के पहले CBA हो सकता है, इस स्लैश के पहले CBA हो सकता है, और यहां पर CBA हो सकता है, यहां पर है CBA। चलो पता लग गया, यहां पर तो CBA CBC CBA ABC, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। देखो इस स्लैश के पहले CBA है, तो इस स्लैश के पहले यहां पर मैं B रख दूं, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद में देखो यहां पर मैंने B रख दिया। ओके, अच्छा अब देखो इस स्लैश के बाद में ABC, स्लैश के बाद में ABC CBA ABC CBA अच्छा ठीक है, ABC, एक मिनट, ए बी कहाँ है, ABCCBA ABCCBA। इसी प्रकार से ये सीरीज चल रही थी। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेंगे, ये जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाएंगे तब तक मैं आपको करवाता ही रहूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AZB डैश AZ डैश Y कोमा है A डैश BY डैश ZBY, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले इनको गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 4 के बना लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो बताओ भी, इस स्लैश के बाद में AZ है, इस स्लैश के बाद में AZ है, इस स्लैश के बाद में AZ कर दूं, इस स्लैश के बाद में AZ तो है ही है, Z तो है, ये कर दिया मैंने, ठीक है। AZBY, देखो AZBY AZBY AZBY
AZBY AZBY AZBY, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है QST डैश QS डैश R Q डैश TR डैश STR, ठीक है, काउंट करो जल्दी से इनको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के हैं तो 4 4 के 4 बना लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 के हो गए। अब इस स्लैश के बाद में QS है, इस स्लैश के बाद में QS रख के देख लो, QS, इस स्लैश के बाद में QS, S तो है, Q रख के देख लो, QSTR 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 सीरीज बन गई आपकी, ठीक है। मतलब ये लेस ही बनती है, आपको कभी कभी शुरुआत में करोगे तो आपको पता नहीं चला क्या हो रहा है, तो ये एक रिदम बनता है इनका, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में चलते जाते हैं। देखो QSTR QSTR QSTR, यही चलेंगे हमेशा ही आगे भी। आ जाओ अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक और कर लेते हैं। A डैश डैश B ABB A डैश ABB A डैश BA, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस स्लैश के बाद में ABBA है, इस स्लैश के बाद में ABBA है, तो इस स्लैश के बाद में यहां देखो भाई, इस स्लैश के बाद में ABBA कर दूं मैं, ठीक है, तो ABBA AABB, ठीक है, इस प्रकार से देखो, यहां पर A है, क्यों ना मैं यहां पर A रख दूं, इसके बाद में A है तो यहां पर A रख दूं, AABB AABB ABBA AABB ABBA, इसी प्रकार से सीरीज चलेगी, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश DBC डैश D डैश CA डैश BCAD डैश C डैश DB डैश, काउंट करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 के 20 के देखो 20 है तो 5 5 के बना लो, कितने 4, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, स्लैश के बाद में D है, स्लैश के बाद में B है, स्लैश के बाद में C है, क्या पता चला, तो यहां पर क्या रहा होगा, 1, उसके बाद में देखो D है, B है, C है। अच्छा ये कैसे होगा, देखो BCAD ऐसे जबरदस्ती अगर आपको आता है तो BC, देखो BC यहां है, BC यहां है, BCAD, ठीक है। अब BCAD
बी सी ए डी। अब यहां देखो बी सी ए डी, बी सी ए डी इसी प्रकार से। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डी से पहले है क्या, ए डी बी सी ए, डी बी सी ए, डी बी सी ए डी बी सी ए, ये रहा बी सी ए डी। देखो बी सी ए डी, तो डी से पहले क्या है, ए है, डी से पहले ए है, डी से पहले ए है, यहां भी डी से पहले ए है। तो ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, 4-4 का पेयर बनना था ये, ए डी बी सी, 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 4-4 के 5 पेयर कितने हैं ये, 2-4, 4-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 4-4 के 5 पेयर बनाए इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और कर लेंगे, एक सवाल की जगह और पड़ी है यहां पर। अच्छा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, क्या है, एम सी डैश दिखाई तो दे रहा होगा, क्लियर है, ओके। एम सी डैश एम डैश ए डैश सी ए डैश सी ए डैश सी डैश एम सी। लगाओ दिमाग, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 है। देखो 4-4 के 4 बढ़ा लो, एक अलग कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक छोड़ दो। आपको सवाल का नहीं पता लग रहा हो कौन सा हो रहा है, अब पता लग रहा है, देखो फिर अब ये जगह बन गई, इसमें और सवाल हो जाएंगे नहीं तो। एम सी डैश एम, देखो स्लैश के बाद में यहाँ पहले एम है, स्लैश के बाद में ए है, यहाँ सी है, स्लैश के बाद में ए है, यहाँ क्या आएगा, स्लैश के पहले एम है। तो एक बात तो यहाँ से पता लग गई हमको, स्लैश के पहले एम है और एक स्लैश के पहले यहाँ पर सी भी है, एक स्लैश के पहले ए भी है, ठीक है, तो एक स्लैश के पहले एम भी है। तो यहाँ पर एक काम करो आप, कितने हैं, 17 है ना, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 के बना के देखो पेयर। यहां से एम सी है कहीं पर, एम सी वहां पर है, एम सी ए। अच्छा ये 4-4 के पेयर मत बनाओ भी, आप 3 के बना के देख लो, 4-4 में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, फिर क्लियर कवर नहीं होगा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 छोड़ो। एम सी, देखो एम सी ये मिल गया, एम सी एम, यहां देखो एम यहां पर है, ए यहां पर है, तो बीच में क्या रहा होगा, यहां पर सी रहा होगा, एम के बाद में सी है, ठीक है, तो एम सी ए 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 हो जाएगा, एम सी ए आगे हो तो लिख देना। तो ये सीरीज चलती है आपकी। ओके दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल है आप सभी के